इससे पहले के वीडियोस में हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स या कंडीशंस कौन-कौन से हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं तो इट इज अ वेल नोन मॉडल इन एजुकेशन की अनुभवजन्य अधिगम शिक्षा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है। क्यों है? इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। क्योंकि इसमें जब हम क्लासरूम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है खुद के एफर्ट से सीखने की, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे टीचर का काम क्या है? टीचर का काम बच्चों को सिखाना नहीं, बल्कि इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर टीचर क्लास में बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इस तरह से अवसर दे रहा है जहाँ पर बच्चा खुद के एफर्ट से, खुद के प्रयासों से सीखेगा। तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग की बात करें तो बच्चे की अपनी लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट है। क्लास में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जा रहा है ताकि बच्चा अपने एफर्ट से सीखे। तो इसलिए अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं तो इट इज़ अ वेल नोन मॉडल इन एजुकेशन की शिक्षा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है। और इसमें रटने की बजाय करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है। इट इन दिस एम्फेसिस इज लेड ऑन लर्निंग बाय डूइंग इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। यहाँ पे रटने पे जोर नहीं दिया जा रहा जैसे पहले दिया जाता था। यहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बच्चों की कि बच्चा खुद से करके चीजों को सीखे। टीचर का काम क्या है? बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम देना। प्रॉब्लम मतलब कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, कोई टॉपिक दिया जा सकता है, और बच्चा खुद के एफर्ट से, खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को सीखेगा। This enables student to connect the knowledge learned in class to real world situation। की इसमें क्या हो रहा है? विद्यार्थी कक्षा में जो भी चीजें सीख रहा है वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों से जोड़ने में सक्षम होता है। चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, क्लास में बच्चों को बताया जा रहा है कि वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो उस चीज़ को कैसे कनेक्ट करेगा? जब बच्चा क्लास में जो सीखी गई चीज़ है उसको जब आके अपने सोसाइटी में देख रहा है, अपने समाज में देख रहा है, अपनी दुनिया में देख रहा है, तो पता चल रहा है कि एक्चुअल में पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, इससे हमें क्या क्या हार्म पहुंचता है। इसी तरह से जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल दिया कि क्लास में आपने बच्चों को ट्रैफिक जो लाइट है उसके बारे में बता तो दिया कि ये रेड है, ग्रीन है, ये येलो या ऑरेंज है। तो उसको कनेक्ट कैसे करेगा? जब बच्चा रोड पे आएगा, ट्रैफिक लाइट्स को देखेगा, और जब लाइट चेंज होंगी तो उसके बाद जो ट्रैफिक है उसका क्या रिएक्शन होता है, तो फिर उससे कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो भी चीज़ें बच्चा क्लास में सीख रहा है उसको जो रियल वर्ल्ड है अपनी दुनिया में उसको अप्लाई करता है, उससे उस चीज़ को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो लर्निंग है उसको बच्चे के एक्सपीरियंस से, उसके डेली लाइफ से जोड़कर बच्चों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। टू मेक एक्सपीरियंशियल लर्निंग इफेक्टिव सर्टेन कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल। कि अनुभवजन्य अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है। तो जब हम कॉल्ब की बात करते हैं ना, तो आगे आने वाले यूनिट में हम कॉल्ब की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो कॉल्ब हैज डिस्क्राइब 4 एलिमेंट्स कंपोनेंट्स, इसको आप इनका लर्निंग साइकिल भी कह सकते हैं, दैट शुड बी इनहेरेंट इन एवरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। की कॉल्ब ने 4 तत्व बताए हैं जो प्रत्येक अनुभवजन्य अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अंतर्निहित होने चाहिए। तो ये 4 तत्व कौन कौन से हैं, ये 4 घटक कौन कौन से हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। 4 एलिमेंट्स: कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये 4 इन्होंने साइकिल बताए हैं, 4 इन्होंने कंपोनेंट्स बताए हैं जिसके थ्रू बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सकती है। तो देखिए, अब इसको यहीं से एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ठीक है, आप सभी के घर में चाय बनती होगी। अब चाय कैसी होती है? सबसे पहले अगर आपको चाय बनाना सीखना है तो सीखने से पहले आप पहले एक्सपीरियंस तो लेंगे ही ना कि चाय कैसी होती है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव। पहले आप चाय को देखेंगे, आप उसको पिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया आपने? एक्सपीरियंस लिया। मतलब जो भी चीज़ आपको सीखनी है सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना उसका बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आपको साइकिल सीखनी है, बाइक सीखनी है, तो सबसे पहले तो आप देखोगे, बाइक को देखोगे, उस पे आप बैठोगे। बेशक से चलाना नहीं आता, लेकिन सबसे पहले आप एक्सपीरियंस लोगे कि साइकिल क्या होती है, बाइक क्या होती है। उसके बाद फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब आप सीखना चाहते हैं,
टेस्ट तो आपको पता चल गया, आप सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे? चाय का एग्जांपल जैसे हमने बात की शुरू में, तो आप अपने घर में आपके पेरेंट्स हैं उनको देखोगे कि वो किस तरह से चाय बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उनको देखोगे और साथ ही साथ उनसे आप डिस्कस करोगे कि चाय कैसे बनती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें डालनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप उनको देख रहे हो कि चाय कैसे बन रही है सेकंड स्टेप में। और उसके बाद जब हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप धीरे-धीरे इस चीज़ को क्या करोगे? आप समझोगे कि चाय है वो कैसे बनी, उसमें क्या-क्या चीज़ें डाली गई, कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको डालने से चाय बन जाती है, कितना देर रखना पड़ता है। तो यहाँ तक 3 स्टेप, और लास्ट में जब हम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? सारी सामान आपके साथ होगा और आप खुद से चाय बनाएँगे। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो इस तरह से आप चीज़ों को जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पर आपको ईज़ी वे में समझ में आ गया होगा। कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब जो चीज़ सीखना चाहते हैं, पहले उसका एक्सपीरियंस, आपको एक कंक्रीट एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइकिल सीखना चाहते हैं तो आप साइकिल को देखो, आपको पता होनी चाहिए कि साइकिल कैसी होती है, कैसे उसको चलाते हैं, ठीक है? उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो साइकिल चलाने में एक्सपर्ट है, आप घर से बाहर देखो लोग साइकिल कैसे चलाते हैं, पैडल मारते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, आगे सीधा बढ़ाते हैं, मोड़ना होता है तो हैंडल इधर-उधर मोड़ते हैं, ठीक है? तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आपने देखा कि साइकिल कैसे चलाया जाता है। फिर थर्ड चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, अमूर्त संकल्पना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, थ्योरी के बारे में सोचेंगे कि अच्छा साइकिल इस तरह से चलाई जाती है। और लास्ट में जब आप मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएँगे, तो आप साइकिल पे बैठेंगे, बाइक पे बैठेंगे और आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे आप उसको चला लेंगे। तो इस तरह से जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसका एक साइकिल होता है। तो सबसे पहले अगर हम कंकरेंट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव की बात करते हैं, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की अनुभवजन्य अधिगम का एक महत्वपूर्ण घटक है। इट इज रिलेटेड टू आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, कि हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया कि आप चाय बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चाय होती कैसी है, उसका टेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना उसका बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप क्लास में मैथ्स में कोई जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स क्या होती है। आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो दिस एक्सपीरियंस कैन बी प्रोफेशनल, पर्सनल और एजुकेशनल, कि ये अनुभव पेशेवर भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और शैक्षिक भी हो सकता है। तो हम तो बात एजुकेशनल की ही कर रहे हैं। फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग द स्टूडेंट मस्ट बी रेडी टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व, कि अनुभवजन्य अधिगम हेतु विद्यार्थी को सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, तो भाई बच्चों को जो लर्निंग है उसका एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए ना। आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ्स के बारे में पता होना तो ज़रूरी होना चाहिए ना। लर्निंग विल नॉट बी इफेक्टिव अनलेस स्टूडेंट लर्न इट थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, की अधिगम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि विद्यार्थी इसे अपने खुद के अनुभव से नहीं सीखता। एग्जाम्पल के लिए साइकिल चलाने का प्रयास करना, ठीक है? आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। आवर सक्सेस एंड फेलियर्स विल असेंबल द एक्सपीरियंस। तो इससे हमें पता चलता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, और आगे हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इट्स ड्यूरिंग दिस स्टेज दैट वी पॉन्डर ऑन द एक्सपीरियंस, कि इस चरण के दौरान हम अनुभव पर विचार करते हैं। वी गेट टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, कि हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या सही हुआ और क्या सुधार किया जा सकता है। इट इज अ चांस टू सी हाउ समथिंग कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, कि यह देखने का मौका है कि कोई काम अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। दिस फेज इज अबाउट रिव्यूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द न्यू एक्सपीरियंस। इट इज ऑल्सो अ चांस टू सी ईच अदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। जैसे बाईसाइकिल का एग्जांपल लिया हमने, बाइक का एग्जांपल लिया, कि फर्स्ट स्टेज में आपने जाना साइकिल क्या होती है। सेकंड स्टेज में आपको देखा आपका टारगेट क्या है, साइकिल चलाना सीखना। तो सेकंड स्टेज में आप क्या करोगे? आप दूसरों को ऑब्जर्व करोगे, उनको देखोगे कि वो साइकिल कैसे चला रहा है। इसी तरीके से चाय बनानी सीखनी है तो आप दूसरों को देखोगे, दूसरा कैसे चाय बना रहा है। तो यहाँ पर आप
ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, आप देखोगे, आप उसको रिव्यू करोगे कि कैसे बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो साइकिल चला रहा है, जो चाय बना रहा है, आप उससे भी पूछोगे कि भाई चाय कैसे बनाई जाती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें डाली जाती है। फिर थर्ड अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइज़ेशन की बात करें, अमूर्त संकल्पना की बात करें, तो दिस इज़ अ टाइम फॉर प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप्स फॉर सक्सेस कि यह इस स्टेज की अगर बात करें तो सफलता के लिए योजना बनाना और विचार मंथन का समय है कि चलो अब मुझे चाय बनाना है तो मुझे क्या-क्या करना होगा। मुझे पता चल गया चाय क्या होती है, मुझे ये भी पता चल गया कि चाय में ये चीज़ें पड़ती हैं, तो अब विचार मंथन करेंगे कि सबसे पहले पानी डालना है, सबसे पहले गैस जलाना है, ठीक है, पतीला रखना है, पानी डालना है, फिर इस तरह से चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विचार मंथन कर रहे हैं। और इस बेस पर ही हम पूरी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है सीखने के लिए। और लास्ट में क्या कहेंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, सक्रिय प्रयोग। आप सीधा जाएँगे, पतीला रखेंगे और खुद से चाय बनाने का प्रयास करेंगे। तो दिस इज़ द स्टेज ऑफ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ लर्निंग कि अधिगम के सक्रिय प्रयोग का चरण है। यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। एट दिस स्टेज द लर्नर एक्सपेरिमेंट्स विद आइडियाज की इस स्तर पर शिक्षार्थी विचारों के साथ प्रयोग कर रहा है। दिस इज द टाइम व्हेन ही पुट्स हिज प्लान इनटू एक्शन की यह वही समय है जब अपनी योजना को क्रियान्वित करता है। ही अप्लाइज द नेवली एक्वायर्ड नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन टू टेस्ट हिज लर्निंग कि वह अपने अधिगम के परीक्षण हेतु नए अर्जित ज्ञान को विभिन्न स्थितियों में लागू करता है। तो सभी स्टेप के अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम बाइक की बात करें, बाइसाइकिल की बात करें, तो कंकरेंट एक्सपीरियंस में क्या होगा, गेटिंग प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम अ बाइकिंग एक्सपर्ट कि आप जो बाइकिंग एक्सपर्ट है आप उसे आप टिप्स लोगे कि किस तरह से चलाई जाती है, बाइक को देखोगे कि बाइक ये होती है, इसको हमें इस तरह से चलाना है। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप दूसरों को देखोगे बाइक चलाते हुए, तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि बाइक कैसे चलाते हैं। फिर थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो बाइक चलाने के जो सिद्धांत है आप उसको समझ जाओगे कि जब बाइक चलाना होता है तो क्या करना होता है, बाइक पे बैठना होता है, उसको स्टार्ट करना होता है, क्लच होता है, गियर होता है, ब्रेक्स होते हैं, तो उन पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, गियर चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो हम देखते हैं कंसेप्ट है, आप इसको समझना होता है, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब मैं चलाऊँगा तो मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है और लास्ट में क्या होगा, आप बाइक पे बैठेंगे, बाइसाइकिल पे बैठेंगे और उसको चलाने की कोशिश करेंगे और धीरे-धीरे चलाना सीख जाएँगे। तो ये क्या है, एक स्टेप है इनके। तो सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है बच्चों को दी जाती है, बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ पर सेम अगर हम बात करते हैं मैथ्स के, अगर आप कुछ क्वेश्चन की बात करो तो क्या होगा, मैथ्स करने से पहले बच्चों को मैथ्स के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टीचर बच्चों को बोर्ड पर करके क्वेश्चन बताएगा, समझाएगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि टीचर किस तरह से क्वेश्चन को कर रहा है, किस तरह से उसका आंसर कर रहा है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। थर्ड में फिर आप सोचोगे, इस चीज़ को आप रिव्यू करोगे, आप विचार मंथन करोगे कि अच्छा मुझे इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और लास्ट इज़ आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप जो भी फ़ॉर्मूला है उससे थ्रू आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना, हमने समझा कि एक्सपीरियंसेस जो लर्निंग है उसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।